ठीक कराने का जितना भी पैसा लगेगा जो आपके भाई थे जिनकी मृत्यु हो गई उनके द्वारा जो हत्या की उनका फोन टूट गया था। हाँ, ले जाते उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हम दोनों भाई बहन कैसे रास्ते तक गए थे हमें पता है हमारे ऊपर क्या बीत रहा था उस टाइम। पूरे खून में लथपथ था वो। उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5,000 रुपए के चक्कर में उसने मार दिया, लेकिन वो तो जान से चला गया ना। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला था जिसमें वो एकदम फिल्मी अंदाज में हाथ धो रहा था, खून से रंगे हुए हाथ वो फिल्मी अंदाज में धो रहा था रोड पे। ये पूरा ब्लड से पूरा ये बारिश आने की वजह से धुल गया था, पर यहाँ पे जो ब्लड लगा था सैंपल ले गए थे, ये सारे ब्लड के निशान देखिए, पूरे भरा हुआ था ये खून से। इतना मन बढ़ गया है बच्चों का, यानी कि पुलिस वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम पे। फिर कोई भी जिस मर्जी को मार देगा, छोटी छोटी बातों के लिए चक्कू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं बच्चों के साथ में। बताओ, ये नहीं सोचते कि किसी का बच्चा चला जाएगा जिंदगी से, हाथ धो बैठेगा। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हम उनके परिवारजनों के पास मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर कल क्या वाकया हुआ था। तो आप उनके भाई साहब हैं जी। तो क्या हुआ था कल, कितने बजे हुआ था? सर ये कल 3 बजे की बात है। मैं ऊपर था, मुझे उनकी मेरी बहन ने ऊपर से बुलाने आई थी कि भैया आपके भाई को किसी ने चाकू मार दिया, वो खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं जैसे ही दौड़कर नीचे आया तो मैंने देखा पूरा खून बिखरा हुआ था। और हम इंदरपुरी में मौजूद, इसी इंदरपुरी में ही उनको मार, इसी गली में ही यहीं पर मेरा भाई पड़ा हुआ था और पूरा खून से लथपथ था, उसकी बिल्कुल तड़प रहा था सर वो। फिर मैंने उसको उठाया और उठा के बाहर की तरफ भागा और चक्कू शायद लगा हुआ था उसके शरीर में, वो निकल के गिर गया। उसके बाद मैं उसको वहाँ पे उठा के ले गया ऑटो तक। मेरी बहन ने ऑटो मंगाया, ऑटो से हम दोनों साथ में गए। रास्ते में ही दम तोड़ दिया उसने। उसके यहाँ पर और जांघों पर 4 जगह और भी 2-3 जगह थी जहाँ पर छेद थे, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। कौन थे जिन्होंने चाकू मारा? निशु नाम का लड़का है जो कि बी ब्लॉक में रहता है। उसके पापा का नाम रिंकू है और नशे की लत में हुआ क्या था, कावड़ से जिस दिन आया था मेरा भाई, उसके अगले दिन उस दिन रात को वो लड़का उसके साथ में आया, पीछे से आया और धीरे धीरे बातचीत क्या हुई नहीं हुई वो उसके साथ चला, मेरा भाई उसके साथ चला गया। उसके बाद 9-10 बजे के आसपास उसकी दादी और वो लड़का पूरे नशे में था, आया, उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसकी दादी ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। तो मेरे भाई ने बोला कि आप जो है फ़ोन को दुकान में दे दो, जितना ही पैसा लगेगा उसका आधा पैसा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो लड़का ज़िद पे अड़ा हुआ था, मुझे पूरे पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे पापा जॉबलेस हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और मेरा भाई भी कुछ नहीं करता था। तो पैसा कहाँ से आएगा सर? मैंने कहा कि बाद में तो ले लियो, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे हम दे देंगे पैसे तेरे। उसके बाद वो लड़का, बगल वाला गेट बंद था, उसके ऊपर टक्कर मार रहा था सिर से कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, अभी के अभी पैसे दिलवाओ मेरे को, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। उसकी मम्मी ने कैसे करके समझाया। उसके पीछे से फिर उसके पापा आए। उसके पापा बड़ी धमकी बड़ी अंदाज में कि हाँ भाई कौन था? मैंने कहा अंकल मेरा भाई था। तो कहता है कि फ़ोन तोड़ दिया, इसके पैसे कौन देगा? तो मैंने बोला कि पैसे अंकल बोल ही रखा है मेरे भाई ने कि पैसे आधे दे देगा वो, तो आप सब आके घर पे ड्रामा करते हो। तो वो कहते हैं कि आधे पैसे नहीं देगा, पूरे के पूरे पैसे देगा मेरे को, ठीक है? तो मैंने कहा ऐसी बात है ना, ये बात है तो आप उसी से जाके डायरेक्ट बात कर लेना, मेरे को मत बोलो ये सब बातें। तो फिर वो चले गए यहाँ से। फिर 3 बजे के आसपास की बात है, ये हरीश, इसी के साथ में वो मेरा भाई आ रहा था। अच्छा, आपके साथ ही आ रहा था? हाँ, ये साथ में ही थे तो? हाँ। तो एकदम से वो लड़का सामने आया। उसके बाद फिर वो कहने लग गया कि तेरे भाई से मेरी बात हो गई है, 3,000 रुपये देने की बात हुई है। उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं घर जाके बात करता हूँ। 3,000 रुपये अगर होगा तो मैं 3,000 क्यों दूंगा तेरे को? 3,000 में ठीक हो रहा है, मैं 1,500 दूंगा तेरे को। ये बोल के जैसे ही वो मुड़ा, उसने चाकू मार दिया निकाल के। और एक बार नहीं 3-4 बार किया उसने। मेरा भाई बचता बचाता भागता हुआ यहाँ तक आया। उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था? आसपास बहुत सारे लोग थे सर, लेकिन कोई देखने वाला, कोई गवाही नहीं देगा सर, कोई गवाही नहीं देगा। सब खाली मुंह ताकने वाले लोग हैं।
कुछ काम के नहीं है सब। उस वक्त आप मौजूद थे जब उनको चाकू मारा जा रहा था? जब मैं इधर से, वो मेरे साथ नहीं थे, आया था, तो वो मैंने बोला कि, वो बोल रहा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तो घर जा, मैं आ रहा हूँ दुकान से। जैसे मैं दुकान के वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर खड़ा होकर मैं इस तरफ देखता हूँ ना, तो वो उसको बात कर रहा होता है। तो फिर वो चाकू निकालता है, जैसे वो मारता है ना, मैं वहीं से भगता हुआ आता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो और 2-3 मारता है। तो नीतीश इधर आके भाग के आता है, तो वो जब ही यहाँ से छोड़ के ना भग जाता है वो उसको। तो आपके सामने ये पूरा वारदात हुआ, चाकू से मार रहे थे? हाँ, इधर ही मार रहे थे रोड पर, मैं वहाँ से देख रहा था दुकान की तरफ से। तो फिर पुलिस उनको पकड़ लिए फिलहाल? हाँ सर, उसको पकड़ लिया, बलजीत नगर से उसको पकड़ा है। उसके घर वालों ने उसके कपड़े चेंज करवा कर उसे भगा दिया था घर से, और बलजीत नगर में वो पकड़ा गया। तो आपके इस मोहल्ले में कोई कैमरा लगा हुआ है चाकू? वहाँ तो चाकू मारते समय वीडियो मिली? चाकू मारते समय नहीं मिली सर, हाथ धोते हुए लड़के नहीं देखा है, इसी ने देखा है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में ही था साथ में भाई के। हाथ धुल रहे थे तो आपने देखा था? कैमरे में मेरे को दिखाया था सर ने थाने के अंदर, जब मेरे को लेके गए थे, तो मैंने बोला था कि यही लड़का है वो। निकल के गिरा था चाकू, तो चाकू को सब यहीं गिरा के चल गया था, वो अपना सबको छोड़ गया था। फांसी देना चाहिए। मैं गवाह देने के लिए मैं राजी हूँ। वो मेरा लड़का गया तो हम गवाह दे रहे, वो उसको देख के सारे ये होता रहा। मैं तो थाना में कह दे लिया, बिल्कुल से मैं करूँगी। हमारा भाई तो रहा नहीं, अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा भाई चला गया वैसे उसको भी सजा मिले, उसको छोड़ा नहीं जाए। हम पुलिस वाला से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको सजा मिले। केस लग गए सारे और जेल के अंदर उसको डाल दिया गया? हाँ सर, कल उसको पकड़ा था और उसके ऊपर चार्जशीट बनाई गई है, FIR दर्ज हो गया है, और आज सुबह FIR की कॉपी मेरे भाई को मिल गई हमारा है। भाई हमारे गोद में दम तोड़ दिया जिसने। आपके भाई की उम्र कितनी थी? 22 साल। और जो मारा उनकी? उसकी भी उम्र 18 से ऊपर है सर। क्या कह रही है? मैं उसको जब पकड़ रखी, जहाँ से उसको चाकू लगा, मुझे तो पता नहीं था चाकू कहाँ लगा है। मैं अपने स्टॉल से उसको दबा रखी, लेकिन उस तक पता नहीं चल रहा कहाँ उसको लगा है। मेरा पूरा चुन्नी ब्लड से उसको पूरा गीला हो गया था, और पता नहीं कहाँ सारे बाद में पता चला है कि 3-4 जगह से उसको चाकू लगी हुई है। मेरा बच्चा तो खत्म हो गया, मेरा बच्चा तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ उसकी इस तरह से फांसी हो जो कल के कोई और बच्चे इस तरह से ना करे, समझ गए? अगर वो छूट जाएगा तो कल को फिर ऐसी हालत होगी। मैं चाहती हूँ उसको फांसी हो जाए, वो छूटे ना। छोड़ूंगा नहीं इसको, खुलेआम धमकी दे। हमारे खुद दिया है थाना में, मैंने कहा थाना में मुझे धमकी मत दे, मैं सच्चे को बुला कर लाई। मैं के सर देख लो, ये अगर छूट गया तो सारे थाना का मैं बेड़बार कर दूंगी। मैं कह के आए हैं। आपको भी धमकी दी जा रही थी कि गवाही देंगी तो आप? हाँ, मेरे को करे तू गवाही देगी तेरे को मारूंगे। मेरा लड़का है ना, ये मेरा लड़का है ना, मैं माँ बेटा तैयार हूँ गवाह देने के लिए, मगर थोड़ी सर साथ देना हमारी। उसके जो मम्मी पापा की सरकारी नौकरी है, तो वो क्या कहता है, वहाँ पर जब वो अंदर बैठा हुआ था सेल में, उसको ज़रा भी गम नहीं था। वो कहता है कि ना, अरे 6-7 दिन में छूट जाऊंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 6-7 दिन में छोड़ दूंगा। पुलिस वालों तक को कह रहा है कि शीट पिलाओगे क्या मुझे, ये बातें कर रहा था वो वहाँ पर बैठ के। थाने में जब ये हाल है तो बाहर क्या करता होगा सर वो? तो आप जब वो चाकू मार रहा था तो पूरा आपने देखा था? मैं वहाँ से देख रहा था, पर जैसे मैं बुला के चिल्लाया ना, मैंने वहीं से चिल्लाया, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, तो वो और मारता है उसके 2-3 और फिर मार के जब भी भागता है वो। फिर यहाँ पर आता है वो अपने बचाने के लिए। पहले एक बार नीतीश उधर गिर जाता है, जैसे उसके चाकू मारते हैं, फिर वो उसके यहाँ पर आने के बाद भी हाथ पे मारता है वो। फिर मैं इतने में जाता हूँ बुलाने पर, कोई दिखता नहीं है, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर इतने में मैं आके देखता हूँ तो उसको ले जा रहे होते हैं उधर सुशील की दुकान के वहाँ पर, वो गिरा होता है नीतीश। खुलेआम सर धमकी दे रहा है थाने में, बोल रहा है कि मैं इसको भी मार दूंगा निकलूंगा बाहर तो। कल को यानी कि गली के कोई भी बच्चे मतलब उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसको भी मार देगा जान से। इतना मन बढ़ गया है बच्चों का, यानी कि पुलिस वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम पे, फिर और सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, फिर मतलब सब अपने मन का ही कर रहे हैं एकदम, किसी के बच्चे की कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम पे। अब वो तो वापस आया नहीं, उसको 3000 रुपये मिल गए या 4000 रुपये थे जो भी उसको मिल गए, उसके पैसे ले लेता, 2 थप्पड़ मार देता, उसको चाकू मारने की क्या जरूरी थी। आप देख सकते हैं हम इंदरपुरी के ए ब्लॉक में मौजूद है। मात्र एक छोटे से फोन के टूट जाने पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। आदमी इतना निर्दयी हो गया है, इतना हैवान हो गया है कि युवक की मात्र एक फोन टूटने की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है, और पूरा मोहल्ला सरेआम देखता है, कोई मदद नहीं करता है, और उस युवक की तड़प तड़प कर जान चली जाती है। और फिलहाल जो मुजरिम है वो जेल में बंद है, और जेल में भी वह जो यहाँ पर गवाही दे रहे हैं उनको सरेआम धमकी दी जा रही कि अगर आप गवाही देंगे तो आपको भी जान से मार दिया जाएगा। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कि ऐसा माहौल बने कि ऐसा काम दोबारा दिल्ली या फिर भारत के किसी भी कोने में ना हो।
कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।